स्वागतम आप सभी का, वेलकम। और आज हम लोग बात करने वाले हैं चार्ल्स डिकेंस की अ टेल ऑफ टू सिटीज़ में। तो अ टेल ऑफ टू सिटीज़ से पहले हम लोग बात करते हैं चार्ल्स डिकेंस की, ठीक है। कोई भी नॉवेल को पढ़ने से पहले उसके राइटर के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं अगर हम चार्ल्स डिकेंस की, तो इनका जो जन्म हुआ था 7 फरवरी को, 7 फरवरी 1812 को हुआ था लैंड पोर्ट हेम्सफायर इंग्लैंड में, ठीक है। तो इंग्लैंड के हेम्सफायर लैंड पोर्ट में इनका जन्म हुआ। डेथ हुई इनकी 9 जून 1870 को हिंगम कैंट इंग्लैंड में, ठीक है। हिंगम कैंट इंग्लैंड में इनका क्या हुआ, डेथ हुई, ठीक है। इनका पूरा नाम अगर पूछ लिया जाए, पूछा ही गया है, कई एग्जामों में पूछा गया है, क्योंकि लोग चार्ल्स डिकेंस तो याद कर लेते हैं, पूरा नाम याद नहीं करते। तो इनका फुल नेम जो है चार्ल्स जॉन हुफम डिकेंस है, ठीक है। और ये जो है ग्रेट नोबलिस्ट हैं ऑफ विक्टोरियन एरा। ये पूछ लेता है आपका विक्टोरियन एरा के जो अच्छे नोबलिस्ट का नाम अगर पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है चार्ल्स डिकेंस, ठीक है। इनका जो जन्म हुआ ना वो बड़े गरीबी में हुआ। बड़े गरीबी मतलब इनके पिताजी इनको कर्जदार बना के गए, देनदार। इन्होंने अपने मतलब जीवन में कई कर्जा ही भरा, ठीक है। मतलब जो है पिताजी ने कर्ज ले लिया था, उसी के चक्कर में ये जो है उस कर्जे को उतारते रहे। हिज फादर वॉज हेल्ड इन अ डेप्टर्स पर्सन, ठीक है, वो आपने समझ लिया होगा। डिकेंस लिटरेरी सक्सेस बिगेन विद द 1836 सीरियल पब्लिकेशन ऑफ द पिकविक पेपर, ठीक है। तो जो चार्ल्स डिकेंस है ना, इन्होंने अपनी जो सक्सेस की शुरुआत की, मतलब जहाँ से ये अच्छे सक्सेस हुए, तो 1836 में इन्होंने एक अपनी जो है द पिकविक पेपर नोवेल को क्या किया, निकाला, जिससे ये बड़े फेमस हुए, ठीक है। फिर हुआ चार्ल्स डिकेंस ने टोटल अभी तक में मतलब जब तक उनका जन्म से लेकर मृत्यु तक में 15 मेजर नोवेल उन्होंने लिखी थी, जिसमें एक नोवेल ऐसी भी थी जो कंप्लीट नहीं हो पाई थी। तो ये क्वेश्चन आ सकता है और ऐसी कौन सी नोवेल है जो डिकेंस की कंप्लीट नहीं हुई थी। तो ये लिखी द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड, ठीक है। द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड जो है ऐसी नोवेल है जो कंप्लीट नहीं हुई थी, ठीक है। इनके वाइफ का नाम क्या था, तो वाइफ का नाम कई बार पूछ लेता है, तो मैंने लिख दिया कैथरीन थॉमसन, ठीक है। तो वाइफ का नाम क्या है, कैथरीन थॉमसन है। अब आते हैं इनके वर्क पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पिकविक पेपर मैंने आपको लिखा दिया 1836, ठीक है। फिर आई ओलिवर ट्विस्ट, 1837 में आई इनकी ओलिवर ट्विस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वर्क से क्वेश्चन आ सकते हैं। निकोलस निकेलवाई, ठीक है। तो निकोलस निकेलवाई जो है 1839 पे आई थी। ब्लीक हाउस जो है 1852 में आई थी। बारनेवी रूट जो आई थी 1851 में आई थी। अ टेल ऑफ टू सिटीज़, वेरी इंपॉर्टेंट, 1859 में आई थी। कहीं कहीं 58 भी मिलता है, कहीं कहीं 60 भी मिलता है, ठीक है। तो एक ऊपर नीचे पकड़े चलिएगा, लेकिन 1859 ही सही है, ठीक है। कई बार आपके एग्जाम के ऑप्शन में 58 आ जाता है, 60 आ जाता है, तो इन तीनों में से एक ही ऑप्शन होगा ऐसे में, ठीक है। 59 लेकिन सही आंसर है। डेविड कॉपरफील्ड 1849 से 50 में आई थी इनकी डेविड कॉपरफील्ड, ये सभी नोवेल हैं। डॉम्बे एंड सन 1846 में आई थी। तो ये जो हैं कई इंपॉर्टेंट हैं। इसमें से अगर आप लोग याद करें तो लर्न करने के लिए आपको सबसे पहले ओलिवर ट्विस्ट, पिकविक पेपर याद कर लीजिएगा, अ टेल ऑफ टू सिटीज़, डॉम्बे एंड सन, और डेविड कॉपरफील्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, डेविड कॉपरफील्ड, इनको आप याद करके रखिएगा, ये आ सकती हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, ऑल हिज नोवेल रिफ्लेक्ट सोशल कंडीशन प्रिवेलेंट इन द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। देखिए इनकी जितनी भी नोवेल है ना, तो ये सब कैसे कंडीशन पे, सोशल, सामाजिक हैं। कोई युद्ध पर है, कोई मतलब साधारण जानकारी के लिए है, मतलब सोशली है, कोई वैसी मतलब लविंग टाइप की इनकी नहीं है, सब सिंपल इन्होंने लिखी है। चार्ल्स डिकेंस फेमस कोट, अच्छा इनके कुछ कोट्स हैं जो पूछ लिए जाते हैं। तो फर्स्ट कोट याद रखिएगा, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम। इसी लाइन के साथ जो है अ टेल ऑफ टू सिटीज़ भी स्टार्ट होती है, इट इज़ द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द ब्रस्ट ऑफ टाइम। देयर इज़ अ विस्डम ऑफ द हेड एंड देयर इज़ अ विस्डम ऑफ हर्ट। तो हर्ट, तो ये जो हैं कुछ आपके इनको कोड याद रखने हैं, ठीक है। और ये अ टेल ऑफ टू सिटीज़ के बारे में है, तो इनके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। एक और वीडियो आएगा जिसमें आप अ टेल ऑफ टू सिटीज़ के बारे में जानेंगे। कुछ चीज़ जान लीजिए कि ये जो नोवेल है 1859 को पब्लिश्ड हुई थी। इसमें जो है टू सिटी की जो बात हो रही है वो पेरिस और लंदन की है, ठीक है। दिस नोवेल डिवाइडेड इनटू 3 बुक, मतलब 3 बुकों में ये क्या है, डिवाइडेड है।
आई है। मॉन्सिग्नर मीन्स मतलब होता है मॉन्साइग्नर मीन मतलब होता है माय लॉर्ड। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पूरी बात करेंगे अ टेल ऑफ टू सिटीज़ की। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग वर्ग 1 की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी तरह की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप ग्रुप से ऐड होना चाहते हैं तो ग्रुप से ऐड होना बड़ा सिंपल है। आपको इस नंबर पे नेम लिखना है, ठीक है, किस जगह से हैं आप वो लिखना है, ठीक है, नेम प्लेस और किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं वो लिख देंगे, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।